अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बवासीर के मुतालिक हेमोराइड्स। ये ऐसी बीमारी है जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर लोग शर्म के मारे इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। बवासीर सिंपल सी बीमारी है। बेसिकली ये हमारे वीनस सिस्टम की ख़राबी की वजह से होती है। मतलब वो वाला सिस्टम जो खून को वापस जिगर और दिल की तरफ लेके जाने वाले खून की नालियों का निज़ाम होता है, ये उसकी ख़राबी की वजह से होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मोटे लोगों के अंदर ये बहुत आम होती है, हमला ख़वातीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा आम होती है। प्लस हम कब्ज़ वाले पेशेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा आम होती है। जिगर के अमराज वाले पेशेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा आम होती है। ठीक है, इन सब बीमारियों के अंदर बेसिक कॉज क्या होता है? रेक्टम के ऊपर जो स्फिंक्टर होता है उसके आसपास जो खून की नालियाँ होती हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से उनमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है तो मस्से की कैफियत बन जाती है। जैसे ही मस्से की कैफियत बनती है वो हम बवासीर कहलाएगी। वो मस्सा जब ज़्यादा सूजन की वजह से फट जाता है तो वो खूनी बवासीर होती है। और जब वो नॉर्मल कैफियत के अंदर होता है, नॉर्मल सूजन है, तो वो फिर बवासीर की कैफियत बादी बवासीर कहलाती है हमारी। ठीक, ये इंटरनल भी होते हैं, ये एक्सटर्नल भी होते हैं। कोई चीज़ें इस्तेंजा करते वक्त आपको महसूस होती हैं तो ये एक्सटर्नल है, वरना ये इंटरनल भी मस्से बनते हैं। इसका इलाज होम्योपैथिक में तो बेशुमार दवाई हैं इसका इलाज करने के लिए। जर्नल बहुत सारे तिब में मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ राइज हैं, हिकमत हो गई और मुख्तलिफ तिब हो गए, इनके अंदर इसके बहुत सारे तरीके इलाज हैं। तो हम एक दवा के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसकी टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी है हर तरीके इलाज में। जो कन्वेंशनल तरीका इलाज से हट के जो भी तरीका इलाज हैं उन सब के अंदर एक दवा बहुत ज़्यादा प्राइम कहलाती है, वो है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया का बेसिक काम क्या होता है? कॉलिनसोनिया ये जो हमारा पोर्टल वेन है स्पेसिफिकली जो खून को लेके जा रही है जिगर की तरफ, वापस जिगर की तरफ लेके जा रही है, जो इसका प्रेशर होता है ये रिलीज कर देती है। वेनस सिस्टम की जो खराबियां होती हैं, उनमें जो भी कमजोरियां आई होती हैं, उन जिन कमजोरियों की वजह से सूजन आई हुई होती है, खून का गुजर उनके अंदर से ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, कॉलिनसोनिया उसके ऊपर काम करती है और हमारे वेनस सिस्टम को बिल्कुल बेहतरीन कर देती है। जब वो ये वाला काम कर देती है हमारी बवासीर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ये इतनी अहम दवाई है कि ये सदियों से इस्तेमाल हो रही है। चाइनीज तिब में इस्तेमाल होती रही है, ये हर तिब के अंदर इस्तेमाल होती रही है और इसका कोई मुकाबला नहीं है बवासीर के अंदर। अगर हम दूसरी दवाइयों से इसका मुवाजना करें तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही ख़ास सिम्टम है कि मकद के अंदर लकड़ियां फंसे, बारीक लकड़ियों के किरचियां फंसे होने का एहसास, इतनी खुश्की की कैफियत उस जगह के ऊपर पैदा कर देती है ये कि जिसकी वजह से ये सारी सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो हम कोई भी बवासीर का पेशेंट हो, हम उसको पहली दवाई के तौर पे कॉलिनसोनिया देते हैं तो वो उसको जिगर को भी नॉर्मल करती है, उसके हाजमे के निज़ाम को भी नॉर्मल करती है, उसके कब्ज़ को भी नॉर्मल करती है और फिर अल्टीमेटली बवासीर को तो नॉर्मल करती ही करती है। कॉलिनसोनिया बेसिकली स्फिंक्टर जो भी, जैसे रेक्टम के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसकी वजह से हम पखाने को कंट्रोल कर पाते हैं। हर स्फिंक्टर, जिस्म के अंदर बहुत सारे स्फिंक्टर्स हैं, हर स्फिंक्टर के ऊपर से बोझ को ख़त्म कर देती है। उस स्फिंक्टर के अकड़ाव को, ऐंठन को ख़त्म कर देती है। हर जगह प्रॉपर तरीके से अपने वर्किंग के अंदर आ जाती है और अल्लाह पाक करम कर देता है। जज़ाकल्लाह।